तीसरा कॉल अटेंड कर रहा हूँ। तो ये देखिए आवाज़ किस तरह से आवाज़ निकल रहा है, किस तरह से हरकत करता है। लगभग बेलगाम से 25 किलोमीटर दूरी पर वेरकनकोप करके गांव आता है नेशनल हाईवे पर, जो पुणे बेंगलोर जाता है और बेंगलोर की तरफ हाईवे के नज़दीक ये गांव है। और यहाँ पर सर आपका नाम कैसा है? रायप्पा एडाल। रायप्पा एडाल। और इनके घर में हमने बहुत बार सांप पकड़ा है। खेत में इनका घर बंधा हुआ है, रात का समय है, लगभग 8:30 बज रहे दोस्तों, और इसमें कहीं तो उनको सांप दिखाई दिया है। इसमें गए है ना? इसमें गए। Giá đi bước luôn vậy. ये आप देख सकते हैं, ये लगभग तीसरा रूम है दोस्तों। खेत में घर है, बाहर का नज़ारा मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन गन्ने का खेती वगैरह यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत बार हमने नाग ही पकड़ा है दोस्तों। और इस तरह से ये भी कितना डरता है। बहुत बातें हम चाहते हैं कि आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर लेक्चर देने से भी ज़्यादा कि सिचुएशन कैसी बनती है। और सांप भी बहुत डरपोक प्राणी रहता है, और हमसे उसको कुछ मतलब नहीं है। चूहों के पीछे आते, खासकर पुराना घर है तो, और बहुत संभल के रहना पड़ता है। और एक बात, रात के वक्त सांप बहुत सक्रिय हो चुके हैं। जो अभी 7 बजे के बाद मुझे ये लगभग चौथा कॉल है, तो शिवानी का अटेंड किया और मैं तीसरा कॉल अटेंड कर रहा हूँ। तो ये देखिए आवाज़ किस तरह से आवाज़ निकल रहा है। उसका आवाज़ सुनिएगा। तो इस तरह से ये भी हमसे, ये कोई मेरा आवाज़ नहीं है दोस्तों, इसका आवाज़ है। और ये भी डर के निकल रहा है। ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ हमें ये कर रहा है, इसको भी हमसे डर ही लगता है। ये किस तरह से हरकत करता है। लगभग 5-6 साल का सांप हो सकता है। इस आवाज़ में थोड़ी रुकावट आ रही है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि सांप को भी इंसान की तरह बहुत कुछ तकलीफें होती है। तो इसकी नाक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सांस लेते वक्त इस तरह से इसका आवाज़ आ रहा है। इतना बड़ा नाक किस तरह से आवाज़ निकाल रहा है, फुटकार कितनी बड़ी आवाज़ निकाल रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये सांप तो घर के आस पड़ोस में रहा होगा, जिसे मैं हर बार इस्तेमाल करता हूँ इस शब्द का, आस पड़ोस। तो ये 2 बातें पता चलती है। एक तो हमारा पाँव, अभी जस्ट हमने एक सांप पकड़ा, घोनस होने के बाद पाँव पड़ा, फिर भी वो नहीं काटा, अच्छी बात है। लेकिन काटने के लिए देरी नहीं, क्योंकि नाक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये हो सकता है, ये रात का वक्त है, इस परिवार के तीसरे रूम में घर में आके बैठा है सांप। तो हाथ पांव पड़ने के बाद कितना खतरनाक हो सकता है। ये हो गया निगेटिव बाजू। लेकिन पॉजिटिव ये है, आस पड़ोस में जिंदगी निकल चुका है, किसी को खतरा इसने नहीं किया है, किसी को नहीं काटा है। तो इस बात को समझना चाहिए कि इंसान से उसको कुछ मतलब नहीं है। तो हमें वो डर के इस तरह से हरकतें करते हैं, इस तरह से, और हमें डराने के लिए फुटकार निकालते हैं। मैं इसके नज़दीक खड़ा हूँ, और हम अगर यहाँ पर स्टैचू जैसे खड़े हो गए, इसका डर खत्म हो जाएगा और ये फन नीचे करके भागने की कोशिश करेगा। ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, खासकर हम जंगल में वगैरह सांप छोड़ते हैं तो इस तरह से हरकत करता है, और हमारी हलचल से, हरकतों से इस तरह से ये कर रहा है। समझिएगा, इसको उकसाना, उसको तकलीफ देना या आपको स्टंट दिखाना ये मकसद नहीं है। इस बात को समझिएगा, हम डर दूर करना चाहते हैं
और डर हम सांप पकड़ के स्टन करने से नहीं, बल्कि आपको इसका समझने से, इनको जानने से डर दूर होने वाला है। और किस तरह से हम हरकत करते हैं तभी ये कुछ करता है। घर में आके बैठा है, किसी को कुछ इसने नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन यही हाथ पांव उनको लगता है तो काट सकता है। अपना परिवार का, खासकर बच्चों का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरी बात, सांप को इसलिए नहीं मारना चाहिए, वो कितना खतरनाक, कितना जहरीला क्यों ना, उसका लिमिट जब तक क्रॉस नहीं होता। देखिए, पूरा सामान हमने निकाला, उसके बाद में कोने में वो डर के बैठा हुआ था, उसको किसी को काटना मकसद नहीं था, इस बात को समझिएगा। नाग न्यूरोटॉक्सिक होता है, उसका जहर काटने के बाद सूजन आना, चक्कर आना, और साथ में आपको बिना डरे इसके ऊपर इलाज करने के लिए जो जरूरी है वो बातें, मतलब कभी कभी डर से भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो जहरीला सांप नहीं काटने के बावजूद भी ये हो सकते हैं। लेकिन नाग का जहर न्यूरोटॉक्सिक है, जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है, तो इसलिए आपको सांपों को पहचानना, जानना जरूरी है। काटना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है, हाथ पांव नहीं लगना चाहिए दोस्तों, इतना तो ख्याल आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, काटने के बाद बिना डरे आपको नाग काटने के बाद पट्टी बांधना चाहिए। हो सके तो कोई सर्प मित्र हो या हमें भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपको अस्पताल में जाके इलाज करवाना चाहिए। सीधा हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, और बिना उसको मतलब हाथ में लेकर बात करने से मैंने उचित समझा कि आप इसको जाने, परखे। और मैं इस तरह से खड़ा हुआ है तो इसकी जानकारी मैंने बिना पकड़े आपको देने की कोशिश की। मेरे हाथ में कैमरा है ताकि मैं नज़दीक से इसका हाव भाव और ये क्या करता है, हरकतें, ये दिखा सकूं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा सांप है। अभी इसको हम बंद करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कैमरा पर तो ये डर तो रहता है, लेकिन आप समझिएगा, एक सुतुली तो लेके आओ। सुतुली तुम्हारे घंटा। तो दोस्तों, सीधा अब इसको हम बंद करते हैं। इस बहुत गुस्सेले सांप को जितना गुस्सा करेगा या फुटकार करेगा उसको ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये भी हमसे डरकर इस तरह की हरकत करता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा। ये सांप बड़ा है, फन बड़ा है, निकल रहा है इसलिए नहीं, जानकारी जरूरी है। और आपके घर में इस तरह से सांप आते तो आप किस तरह से उसको बिहेव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे गुस्सेले सांप अक्सर बंद करने के लिए हमें प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो जल्दी बंद नहीं होते, क्योंकि वो डरे रहते हैं। ये निकल पड़ा। चलिए, अच्छा हुआ बंद हो गया। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी रहेगा। वीडियो जानकारी देना ही मकसद है, तो एंटरटेनमेंट नहीं। आपकी जानकारी में हमने कुछ और डाला होगा, आपका नॉलेज बढ़ाया होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं दोस्तों। बने रहिएगा, इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सांपों को बचाना जरूरी है, साथ में आपको भी, और आप ख्याल रखिएगा अपना। रातों के वक्त अभी सांप निकलना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। थैंक यू सर। अभी लगभग 7 बजे के बाद 4 कॉल, जैसे मैंने बताया, और आपके आस पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है, तो संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आगे सफर जारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।